हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक टू मैथ्स एक्सपर्ट। तो बेटा एज वी नो न्यू सेशन इज गोइंग ऑन। सो आज के डेट से अपने स्टार्ट करते हैं हमारी 12th क्लास का न्यू एंड फ्रेश बैच। ठीक है, बिल्कुल आसान से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मैथ सेकंड मतलब आपकी सेकंड बुक यूनिट 12 विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए यहां से स्टार्ट करने का एक रीजन है बिकॉज 11th क्लास की एक ऐसी यूनिट जिसका नाम था इनइक्वालिटी, वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने की होगी बिकॉज आसान टॉपिक था। ठीक है ना, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले वाई वी आर स्टडिंग लीनियर प्रोग्रामिंग, हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग किस लिए पढ़ रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो 12.2 में बात करेंगे। 12.1 में एक जनरल सी बात सुनिए। इस प्रोसेस को करने का मतलब है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओ, दैट्स ऑल। ठीक है ना, कोई भी टू वेरिएबल फंक्शन आपको गिवन होगा, उस टू वेरिएबल फंक्शन की मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम यानी कि कम से कम वैल्यू आप कैलकुलेट कर सको, दैट्स ऑल। इतना सा मतलब है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में बात करेंगे 12.2 में। ठीक है, तो अब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। तो देखिए बेटा क्या प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस यूनिट a objective function will be given to us। इसके नाम से आपको क्लियर कट पता लग रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से क्या मतलब है, व्हाट इज आवर गोल, हमारा गोल क्या है। वी वांट टू मैक्सिमाइज समथिंग, वी वांट टू मिनिमाइज समथिंग। हम किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू लाना चाहते हैं, हम किसी चीज की मिनिमम वैल्यू लाना चाहते हैं, तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इज डिनोटेड बाय z is equal to ax plus by। टू वेरिएबल में कोई भी आपको एक फंक्शन गिवन होगा जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे। इसको आप कंस्ट्रेंट्स बोल दीजिए या फिर आप इसको कंडीशंस बोल दीजिए, डजंट मैटर, कहीं दिक्कत नहीं है। कंडीशन से क्या मतलब है, सम इनइक्वालिटीज आर गिवन टू अस, से इस तरह से दीज आर सेड टू बी इनइक्वालिटी, जिसके अंदर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज होता है। जैसे और दे दिया जाए a2x b2y ग्रेटर देन इक्वल टू c2, इस तरह से। या फिर और आगे बढ़े तो anx bny cn, तो कितने भी कंस्टेंट्स आपको दे सकता है। ठीक है ना, 2 3 4 मैक्स टू मैक्स 5, समझ गए। तो इस तरह से आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। इसके साथ साथ दो फिक्स कंडीशन होती हैं, ये भी आपको दी जाएंगी। द फिक्स्ड कंडीशंस आर x and y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और y की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ली जाती है। ठीक है, फर्दर 12.2 में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा why it is going to be happen, कि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही क्यों ली गई है, लेस देन क्यों नहीं ली गई। लेकिन इस चीजों की जो थ्योरी है वो आपको समझ में आएगी जब हम इसको थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। मतलब 12.2 सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे उसमें, और ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज आपको सेल्फ बनानी होंगी, है ना। फिलहाल एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आपको करना है, उससे रिलेट कुछ कंडीशंस मिलेंगी उनको फॉलो करते हुए। अब बात आती है प्रोसेस क्या है। इसकी प्रोसेस ये रहती है बेटा, फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज change the
inequalities in equations। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इनइक्वलिटी और इक्वेशन का फर्क नहीं पता। इनइक्वलिटी का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन अपीयर होते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है सिर्फ इक्वल टू के साइन ही होते हैं। यानी कि जो भी इनइक्वलिटीज आपको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम है कि आप उसको इक्वेशन में चेंज कर लीजिए। मीन टू से वी हैव टू फोकस ओनली ऑन साइन ऑफ इक्वल। सिर्फ इक्वल के साइन पर फोकस करना है हमें, लेस देन वाला साइन इग्नोर करना है। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप is draw the graph for the linear equations। जो ऊपर इक्वेशंस मिली है आपको, उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। ठीक है, यहां से मैं इक्वल में चेंज करूंगा, फिर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप, शेड द फेजिबल रीजन। नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा, आपको क्या करना है, फेजिबल रीजन को शेड करना है। फेजिबल रीजन का मतलब वो होता है कि आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ग्राफ पर कुछ एरिया आएगा, वो एरिया इन सभी इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज सेड टू बी फेजिबल रीजन। ठीक है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ये चीज क्लियर होती जाएगी आप लोगों को। अच्छा, फिर फोर्थ स्टेप, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of feasible region vertices। जो आपके पास feasible रीजन आएगा उसमें कुछ वर्टेक्स होंगे, उसके कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने हैं। ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो आप बाय एलिमिनेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ये कोऑर्डिनेट जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप उसको प्रॉपर मैनर में बनाते हैं तो हम डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू भी इनको फाइंड कर सकते हैं। इनको फाइंड करना बहुत इजी है। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसके बाद फिफ्थ स्टेप जो है, वी विल मेक अ टेबल। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में एक तो लेने हैं वर्टेक्स और एक लेनी है जेड की वैल्यू। वर्टेक्स कौन से बेटा, जो यहां से मिल रहे हैं आपको, और जेड कौन सा, जो आपको गिवन है। ठीक है, इन वर्टेक्स पर इन जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर है तो मतलब दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर वो वैल्यू मिनिमम है देन दैट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज यू हैव टू वेरीफाई। लास्ट स्टेप जो है पूरी प्रोसेस का वो है वेरिफिकेशन। हमें हमारा आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है ना? तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, इस लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व आउट करेंगे। 12.2 भी जब अपने करेंगे तो उसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक वन स्टेप नया आएगा जिसके अंदर हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन एज इट इज चलेगा, जैसा ये चल रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने, है ना? लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलता है। द क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज द फॉलोइंग। सो बेटा दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है।
फिर यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्टेंट्स। जो कंडीशंस है वो आपको इस तरह से गिवन है, ये इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है और ये भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लुक एट हियर, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वेरी फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे पहला स्टेप था वो था कि आपको जो भी इनइक्वालिटीज गिवन है उसको आप लीनियर इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करोगे। तो मैं पहला स्टेप यहां पे लिखता हूं, चेंज द गिवन इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो पहली इनइक्वालिटी मैं यहां पर लिखता हूं, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 28। दूसरी इनइक्वालिटी मैं यहां पर लिखता हूं बेटा 3x प्लस y इक्वल टू 24। थर्ड इनइक्वालिटी अपने पास जो है वो है x इक्वल्स टू 2। तो देखो बेसिकली मैंने क्या किया, यहां पर जो लेस देन के साइन थे या यहां पर जो ग्रेटर देन का साइन था वो मैंने हटा दिया, मैंने सिर्फ साइन यूज किया इक्वालिटी का। क्लियर हुई बात? अच्छा, सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया, प्लॉट द ग्राफ फॉर दीज इक्वेशंस। तो मैं सेकंड स्टेप को फॉलो करता हूं, मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करता हूं बेटा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? बहुत ही आसान है ग्राफ ड्रॉ करना। आप क्या करोगे, पॉइंट लाइट करोगे। जैसे मैंने इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 0 पुट की, तो जैसे ही मैं 0 पुट करता हूं y की वैल्यू आएगी 14। आप पुट करके देख लीजिए बेटा, x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा 2 डिवाइड में जाएगा, 14 बचेगा। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आएगी 28। समझ गए? फिर अपने आगे बढ़ते हैं, इसका भी कर देते हैं इसी तरह से। x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा बेटा, y की वैल्यू आएगी 24। मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8। ये लीजिए, इसका भी हो गया। अच्छा, थर्ड वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, x की वैल्यू 2 है, वो कहता है कि x की वैल्यू 2 लेनी है, y की वैल्यू जो मर्जी ले लो, तो मैं कुछ भी पॉइंट लिख सकता हूं बेटा। ये लो, मैंने लिख दिया 2 1, मैंने लिख दिया 2 3। समझ गए बात? तो हमने क्या किया, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इनके पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इन पॉइंट के थ्रू यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। दिस इज अवर सेकंड स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ। ये लीजिए बेटा, मैंने आपके स्केल्स जो है वो ड्रॉ कर दिए। अब अपने क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को यहां पर प्लॉट करते हैं। देखो जैसे पहला पॉइंट है 0,14, तो 0,14 बेटा यहां आएगा इस जगह पर। फिर अपना दूसरा कोऑर्डिनेट है 28,0, 28,0 मतलब यहां आएगा।
एंड रिमेंबर वन थिंग, इन कोऑर्डिनेट्स को आप लिखते जाइएगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें डिनोट करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं करता हूं इन दोनों को ज्वाइन। ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, और मैं आपको बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट लिखने हैं, वो ध्यान रखिएगा। जैसे इसके कोऑर्डिनेट है 014 सॉरी, इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 28,0। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन के लिए बेटा 024, तो कहां आएगा 024? दिस इज 024। इसी तरह से 8,0, सो दिस इज 80। इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं साथ में। ये लीजिए बेटा, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। दिस पॉइंट इज सेड टू बी 024, ये वाला, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 80। लास्ट इक्वेशन हमारे पास बचती है x इज इक्वल टू 2, 2, 1 और 2, 3 को ज्वाइन कर दो, या फिर x इज इक्वल टू 2 पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहां पर x इज इक्वल टू 2, ये रहा मेरे पास यहां इस जगह पर, तो यहां पर मैं एक डायरेक्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं बेटा। ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ बनकर रेडी है। ये आपका सेकेंड स्टेप था विच आई हैव कंप्लीटेड। फिर हमारे पास जो इसका थर्ड स्टेप था वो क्या था? थर्ड स्टेप इज फाइंड द फेजिबल रीजन। आपको क्या करना है, इसका फेजिबल रीजन कैलकुलेट करना है। फेजिबल रीजन कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। देखो, पहले मैंने क्या किया था, इस रिलेटेड क्वेश्चन में सिर्फ इक्वल के साइन उठाए थे। अब की बार मैं इनइक्वलिटी वाले साइन उठाऊंगा। तो मतलब अगर मुझे फेजिबल रीजन कैलकुलेट करना है तो मेरे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी जो थी वो थी x प्लस 2y लेस देन 28। और फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा, आपको इसके अंदर पॉइंट पुट करने हैं, लेकिन वो पॉइंट पुट नहीं करना जहां से वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो पास हो रही है। और जैसे मेरे पास ये वाली जो लाइन है, वो ये लाइन कौन सी है, ये वाली है, तो मुझे इनमें से कोई भी पॉइंट इसमें प्लॉट नहीं करना। इसके अलावा मैं कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकता हूं। जैसे फिलहाल ये जो लाइन है वो 0, 0 से पास नहीं हो रही, मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो मैं यहां पर प्लॉट कर सकता हूं एट 0, 0। जैसे मैं 0, 0 प्लॉट करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी बेटा 0 लेस देन 28। अब आपको ऑब्जर्व करना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको पता लगेगा कि दिस रिजल्ट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो आप इसका एरिया इधर की तरफ दिखा सकते हो, मतलब कि इस लाइन से इधर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, है ना। फिर सेकंड वाला अगर मैं बात करूं, सेकंड वाले पर अपने पास था 3x प्लस वाई लेस देन 24, ये था। तो इस पर मैं क्या करता हूं, वही एट 0, 0 पर मैं इसको वेरीफाई करता हूं। तो 0, 0 पर वेरीफाई करूंगा, यू विल गेट 0 लेस देन 24। ये आपको चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। आपको पता लगेगा कि ये ट्रू है, मतलब कि ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसका एरिया इधर की तरफ है, इसका इधर की तरफ था, ठीक है बेटा। मतलब जो पॉइंट प्लॉट कर रहे हो एरिया उसकी तरफ करना है आपको। इसी तरह से जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड में आप क्या करोगे, थर्ड वाले में हमारे पास था x लेस देन 2, सॉरी x ग्रेटर देन 2। आप क्या करोगे, इसमें भी एट ओरिजिन पुट कर सकता हूं मैं, बिकॉज 0, 0 से पास नहीं हो रही, तो 0 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, विच इज यू नो फॉल्स। तो मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है इसका जो एरिया है वो इधर की तरफ होगा। और इसके अलावा इन दोनों कंस्टेंट्स का मतलब आपको पता है, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, एरिया इधर हो जाएगा बेटा, इसका इधर और इसका इधर। अब फिलहाल आपको जो भी दिख रहे हैं, जिसका मतलब जो फील्ड कॉमन है सभी में, वो आपको शेड करना है। तो ये वाला फील्ड पे आप फोकस कीजिए, ये फील्ड सभी के लिए सेम है ना, मतलब कॉमन है। तो मतलब मैं क्या करता हूं, इस फील्ड को शेड कर देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने कर दिया इस फील्ड को शेड। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी।
समझ गए बात? तो ये मैंने अपना थर्ड स्टेप जो है इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप था, वो फोर्थ स्टेप था टेबल। हमें टेबल बनानी है। वो टेबल कैसे बनती है बेटा? एक साइड तो आप लिखोगे जेड और एक साइड लिखोगे वर्टेक्स। तो मैं फिलहाल इधर वर्टेक्स लिख देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं जेड की वैल्यू, जो भी हमें गिवन है जेड की वैल्यू 20x प्लस 10y, ये लीजिए 20x प्लस 10y, है ना। वर्टेक्स कौन कौन से है बेटा? ए बी सी डी। तो ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी और डी। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट था वो था 2,0, इस तरह से। जो ये वाला पॉइंट है बी, इस बी का कोऑर्डिनेट होगा एक्स की वैल्यू जो 2 है, वो आप पहली इनइक्वालिटी में पुट कर दीजिए। जैसे ही करोगे y की वैल्यू 13 आएगी, और वैसे भी आपको पता लग ही रहा होगा इन दोनों के बीच में है, तो मतलब जो b कोऑर्डिनेट है वो है 2,13। इसी तरह से जो c कोऑर्डिनेट है, c कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ इन दोनों का इंटरसेक्शन। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करोगे तो आप यहां पर इजीली क्या अप्लाई कर सकते हो? एलिमिनेशन। तो मैं करता हूं 2 से मल्टीप्लाई और दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू 4 है, सही है ना। तो मतलब c कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू तो आ गई 4, और इसी तरह से y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो ये यहां पर पुट कर दीजिए आप x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू आएगी 12, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 4,12। सिमिलरली अगर आपको d फाइंड करना है तो ये वाला d पॉइंट था 8,0, तो यहां पर आप लिख दीजिए 8,0। ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया आपके पास d। सभी पर z की वैल्यू फाइंड कीजिए। z आएगा बेटा 20 मतलब 40 हो गया, फिर यहां से z आएगा 213 मतलब 40 तो 1 हो गया, 131 हो गया, तो अपने पास बन गया 170, सही है ना। 2 को मैंने यहां पर पुट किया 40, 13 को मैंने यहां पर पुट किया 130, 130 और 40 170। इसी तरह से मैं z की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करता हूं, 4 पुट करूंगा तो 80 आएगा, और ये 120 आएगा, तो मतलब ये हो गया 200। इसी तरह से मैं z की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो 28 का 160 होता है, तो ये हमने लगा दिया 160। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। अब आपको इस टेबल के अंदर पता लगेगा कि आपके लिए जो z की वैल्यू है वो मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है ना। तो अपने पास ये वाली जो वैल्यू है वो तो आएगी z मैक्सिमम, मैं यहीं पर लिख देता हूं, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम कौन सी है? ये जो वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम। इस तरह से आप फोर्थ स्टेप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट टेबल। आपको टेबल बनानी है, z मैक्सिमम और मिनिमम का कंक्लूजन आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, फिफ्थ एंड वेरी लास्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा वेरिफिकेशन को। देखो क्या वेरीफाई करना चाहते हैं हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की 200, ये सही भी है या गलत है ना। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि z जो है ना इसकी वैल्यू 200 से भी बड़ी है। बिकॉज देखो बेटा, मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम तब होगी अगर इसकी वैल्यू 200 आ रही है, 200 से ज्यादा कुछ भी नहीं आ रही। तो मैंने क्या लेट किया कि z की जो वैल्यू है वो 200 से ग्रेटर है। अब यहां पर आप z की वैल्यू पुट करोगे तो बनेगा 20x, फिर बनेगा 10y, फिर बनेगा ग्रेटर देन 200, तो पढ़ा ही है यहां पे। फिर आपका काम होगा कि इस इनइक्वालिटी को इस ग्राफ पर प्लॉट किया जाए, और प्लॉटिंग का मतलब आपको पता है, मैं 2 पॉइंट फाइंड करता हूं बेटा। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 20 आएगी, फिर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू अपने पास 10 आएगी, ठीक है ना। मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, 20 अपॉन में जाएगा तो 10 आएगी। अब आप इस इनइक्वालिटी को या इस पॉइंटों को इस ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। जैसे 10,0 प्लॉट करना है तो बेटा 10,0 आएगा इस जगह पर, दिस इज द पॉइंट 10,0। और अगर आप 0,20 प्लॉट करना चाहते हो सो दिस इज द पॉइंट 0,20। ये कौन सा पॉइंट है? 0,20।
20 और इनको कर दीजिए आप ज्वाइन। ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया बेटा। थोड़ा सा ग्राफ प्रॉपर बनाएंगे तो सही बनेगी बिल्कुल। ये लीजिए, इनको मैंने प्लॉट कर दिया। अब क्या करना है, इसको आप वेरीफाई कीजिए एट 0 0। जैसे ही 0 0 पर वेरीफाई करोगे 0 ग्रेटर देन 200 विच इज फॉल्स। और आपको पता है जब रिजल्ट फॉल्स होता है तो इसका जो रीजन होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो बेटा कॉन्सेप्ट इतना ही था। जब आप वेरिफिकेशन करते हो, सपोज मैक्सिमम के लिए मैंने वेरीफाई किया, तो आप लेट करोगे कि z की वैल्यू 200 से भी बड़ी हो सकती है। तो यहां मैंने लिखा z ग्रेटर देन 200। z की वैल्यू पे z की वैल्यू पुट कर दी 20x प्लस 10y ग्रेटर देन 200। फिर इसके बाद मैंने इस इनइक्वालिटी के लिए 2 पॉइंट फाइंड किए, सेम ऐसे ही जैसे मैंने ये वाले किए थे। तो वो पॉइंट अपने पास फाइंड हो चुके हैं। उन पॉइंटों को आपने 1 बाय 1 इस ग्राफ पर प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, वन रीजन देयर कि ये जो पॉइंट आपने डैश 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 करके बनाए, क्यों बनाए? बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने इसको डैश 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 करके ड्रॉ किया है, अदरवाइज मैं इसको डार्क ही ड्रॉ करता। फिर मैंने फाइंड किया इसका फेजिबल रीजन। फेजिबल रीजन फाइंड करना मैं आपको बता चुका हूं भाई। वो पॉइंट पुट नहीं करना जिसके ऊपर ग्राफ है, अदरवाइज आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने ओरिजिन पुट किया तो मेरे पास रिजल्ट आया फॉल्स। दैट्स व्हाई इसकी डायरेक्शन 0 0 की तरफ ना होकर किधर हो गई, उससे अपोजिट हो गई। समझ गए? तो कंक्लूजन ये निकलता है बेटा, अगर तो ये फेजिबल रीजन के साथ कॉमन आए कुछ, ठीक है ना, इसका जो एरिया है वो फेजिबल रीजन के साथ कॉमन आए, तब तो आपका जो आंसर है वो गलत है। यू कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और अगर अपोजिट आए या कॉमन ना आए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब वी कैन कंक्लूड दैट z मैक्सिमम इज इक्वल टू 200। दैट्स ऑल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इतना कुछ किया। तो आप एक्सरसाइज 12.1 बड़े आराम से कर सकते हैं बेटा। फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले 12.1 का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद अपने आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? लेकिन रिवाइज करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।